हाँ, तू भी बनेगा रोडी। अगर आप भी रोडीज के ऑडिशंस देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऑडिशंस कौन सी सिटीज में होने वाले हैं, वेन्यू क्या होने वाला है, गैंग लीडर्स कौन कौन होने वाले हैं, GD1 में क्या होता है, कितने राउंड्स होते हैं, फॉर्म में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। साथ ही कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि GD1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और क्या गलतियां आपको GD1 में नहीं करनी है। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज है हमारा रोड टू रोडीज का एपिसोड 2। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑडिशंस कौन सी सिटीज में होने वाले हैं और वेन्यू क्या होने वाला है। तो 13 अक्टूबर दिल्ली नोएडा इंडोर स्टेडियम, 15 को चंडीगढ़ इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, 18 को हैदराबाद सूर्योदय ग्लोबल स्कूल और 20 को पुणे निशिगंधा लॉन्स एंड कन्वेंशनल सेंटर। इन 4 वेन्यूज पर आपका GD1 होने वाला है। यहाँ सारे गैंग लीडर्स भी आने वाले हैं आपको मोटिवेट करने और आपके अंदर जोश भरने हैं। 10-11 बजे गेट्स ओपन होते हैं, पर आपको सुबह 5 बजे का राउंड जाकर लाइन में लग जाना है, क्योंकि लोग रात भर से आकर लाइन में लगे होते हैं और लाइन बहुत लंबी हो जाती है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, हाउ टू क्रैक GD1 और एक्चुअल में GD1 में होता क्या है। आप 12-1 बजे तक अंदर एंटर हो जाओगे, फिर आपका अंदर रजिस्ट्रेशन होगा और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से फिल करनी है और वहां से भाई गेम ऑन है। उस फॉर्म में आपके सामने अब होंगे 20 क्वेश्चंस, जिनको आपको बहुत ही ध्यान से और स्मार्टली आंसर करना है। और एक बात, उसी फॉर्म में आपको आंसर्स लिखने होंगे, उसके लिए आपको कोई अलग से कुछ नहीं मिलेगा आंसर्स लिखने के लिए। अब बात है कि क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं या क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। तो हर साल बेसिकली सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, बस घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स क्या है, क्या आपने कभी किसी को मारा है और मारा है तो क्यों मारा है, इंटेलिजेंस लुक्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको उस फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड चीज, इस बार की जो थीम है धोखे पे धोखा, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि आपने अभी तक सबसे बड़ा धोखा किसी को क्या दिया है या फिर आपने सबसे बड़ा धोखा क्या खाया है। आई थिंक अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म में आने वाले हैं। फॉर्म में आपको कुछ भी झूठ नहीं लिखना है, क्योंकि भाई जो जजेस हैं वो पागल नहीं है, उन्होंने 19 सीजन बना दिए, वो 20वां सीजन बना रहे हैं रोडीज का। तो कुछ भी झूठ, कुछ भी फालतू आपको उस फॉर्म में नहीं लिखना है। जो भी सच है वो आपको लिखना है। अगर आपकी लाइफ बोरिंग है तो है, इट्स टोटली ओके। आपको आंसर करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए काफी टाइम दिया जाएगा। अब आपका फॉर्म फिल हो गया, आप जाकर फिर से लाइन में लगोगे, 20-20 की बैचेस बनेगी और एक रूम में ले जाया जाएगा, जहां भाई चारों तरफ ब्लैक कलर के पर्दे लगे होंगे और सामने बैठे होंगे जजेस। 20 लोगों का एक साथ GD होता है। वहां आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जितना हो सके उतना अपने आप को काम रखने की कोशिश करनी है। आप ये मान के चलो कि शाम को 5 से 6 बजे के आसपास आपका GD होगा, तो आपको उस हिसाब से एनर्जी को बचा के रखना है। चलो इतना हो गया। अब आप GD रूम में बैठे हुए, वहां आपके अलावा 19 लोग और बैठे हुए हैं। आप सबको ऐसे यू शेप में बैठा दिया जाएगा और सामने आपके जजेस बैठे होंगे। अब वहां बैठे उन जजेस पे डिपेंड करता है कि वो GD कैसे करवाने वाले हैं। या तो वो 1 बाय 1 सबको चांस देंगे आकर बोलने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, या फिर वो कोई एक टॉपिक देंगे जिस पर आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं। वहां आपको एक चीज की बहुत ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स बहुत मैटर करते हैं। उन 30 सेकेंड्स में आपको जजेस को इंप्रेस करना है। अगर आपने बोर किया, वो बोल देंगे भाई बैठ जा, वहीं खेल खत्म। उन 30 सेकेंड्स में आपको ऐसा कुछ करना है या ऐसा कुछ बोलना है जिससे जजेस को लगे कि भाई इस बंदे में दम है। आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, ये सब तो उस फॉर्म में भी लिखा होगा, तो ये सब बताकर आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। जो भी आपके बारे में यूनिक है, जो भी आपके अंदर स्किल्स है, आपको वो दिखानी है वहां पर। वहां आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि रोडीज में क्यों आना चाहते हो, या फिर हम आपको रोडीज में क्यों लें। तो इसका आंसर भी आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वहां पर प्रेजेंटेबल दिखना है। आप क्या पहनकर जा रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, ये भी मैटर करता है। तो थोड़ा अपने लुक्स पर भी ध्यान देना और एक अच्छी आउटफिट के साथ आपको कॉन्फिडेंस भी वियर करना है। जवाब देते टाइम आपको लो साउंड बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हर एक जवाब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ देना है। फर्क नहीं पड़ता आप कितने घंटों से लाइन में लगे हो, वो 30 सेकेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहां लो साउंड करें, भाई खेल खत्म। वो 30 सेकेंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां आपको एनर्जेटिक रहना है और अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो रहा है तो कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब देना है। ये हो गया GD1। अगर आपका GD1 क्लियर होता है तो आपको कॉल या मैसेज रात तक आ जाएगा। उसके बाद उसमें आपको एक अलग लोकेशन दे दी जाएगी अगले दिन की, जहां आपको पहुंच जाना है। वहां होगा आपका GD2 यानी सेकेंड राउंड। अब जो लोग GD2 में पहुंच रहे हैं, भाई एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि GD2 में आपके सामने अब क्रिएटिव टीम बैठी रहेगी जो आपको देखेगी। अब आप एक बहुत ज्यादा हजारों की भीड़ से निकलकर 80-90 जो भी आपके सामने होंगे वो ही बचे होंगे और उन्हीं में से कोई सिलेक्ट होकर अगले राउंड के लिए जाएगा। तो जो 80-90 लोग आए हैं, ऑब्वियसली उनमें भी कोई बात होगी, तभी वो सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए। तो किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा रखना है। आप क्या दिखाना चाह रहे हो वो आपको कॉन्फिडेंस के साथ दिखाना है। अगर आप वहां तक पहुंचे हो तो आप अगले राउंड तक भी जा सकते हो। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगेन GD2 में भी घबराना नहीं है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना, एनर्जी को बचा के रखना। और आपको यहाँ फिर से कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना है। जो आपको पुराना फॉर्म है
वही आपके तीनों राउंड्स में काम आता है और तीनों राउंड्स में ही जजेस उसको पढ़ते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी आप फॉर्म में लिख रहे हो वो काफी स्मार्टली लिखना, काफी ध्यान से लिखना और जो भी लिखो वो सच लिखना। अगर आपका GD2 क्लियर होता है तो भाई आपको मुंबई बुला लिया जाएगा, यानी टीवी राउंड के लिए आपको बुला लिया जाएगा। अब इस बार कौन कौन से गैंग लीडर्स होने वाले हैं ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इस बार सीजन को होस्ट करने वाले हैं OG यानी रणविजय सर, और गैंग लीडर्स होने वाले हैं प्रिंस भाई, एल्विश भाई, नेहा मैम और रिया मैम। एक चीज और आप वेन्यू पर देखोगे कि कई लोग बैक फ्लिप मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस टाइम पर अपनी एनर्जी वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, जो भी बोलना है वो आप सीधा GD1 में बोलो। अगर आप वहां एनर्जी वेस्ट कर दोगे, आप ऑलरेडी 7-8 घंटे से मान के चलो कि आप लाइन में खड़े हो और आपको 5-6 बजे आपका GD हो रहा है, तो आप वैसे ही आपकी एनर्जी नीचे आ जाएगी। तो आपको एनर्जी को बचा के रखना है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बाहर कुछ भी मत करो, क्योंकि वहां कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, कौन बैक फ्लिप मार रहा है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप GD1 में क्या कर रहे हो। अगर आप PI राउंड तक जाते हो तो वहां आपके सामने ऑब्वियसली बैठे होंगे प्रिंस भाई, एल्विश भाई, नेहा मैम, रिया मैम और रणविजय सर। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर रखना। जैसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको घुमा फिरा के पूछेंगे, लेकिन आपको उनका आंसर देना आना चाहिए। जो भी फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, आपको हिंदी में बोलना है आप हिंदी में बोलो। बस इतनी सी बात है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। फॉर्म के अंदर भी आप चाहे तो इंग्लिश में फॉर्म भर सकते हैं, चाहे हिंदी में भर सकते हैं, चाहे जो हमारी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज होती है उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी सारी चीजें देखने के लिए मिली होगी कि आपके ऑडिशंस कैसे होने वाले हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है। सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। बाकी गाइज ऑल द बेस्ट सभी को ऑडिशंस के लिए, और भाई अच्छा करना। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। बाकी एक चीज और भाई, आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा वो सेकंड चीज है, आपको इस पूरी प्रोसेस को एंजॉय करना है, क्योंकि वहां आपको कोई फोर्सफुली नहीं भेज रहा है। वो आपकी चॉइस है, आप ऑडिशंस देने जा रहे हो क्योंकि आपका मन है, आपको शो में जाना है, आपको रोडीज करना है, ये आपकी चॉइस है। वहां आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, आपके घर वाले फोर्स नहीं कर रहे कि आपको ऑडिशंस देने के लिए जाने हैं। तो आपको उस पूरी प्रोसेस को एंजॉय करना है। लाइन में खड़े होने से लेकर GD1 तक और फिर वापस बाहर आने तक आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये आपके लिए काफी नया एक्सपीरियंस होने वाला है, काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों से मिलोगे, जो कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है। भाई पूरे इंडिया से लोग आने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। क्योंकि आपको जब आसपास सेम माइंडसेट के लोग दिखेंगे तो आपको वहां बड़ा अच्छा लगेगा भाई कि एक्चुअल में ये जो है यही मेरे को करना है। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मैं आपकी कोई छोटी सी भी हेल्प कर पाया तो इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।